हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में पुली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। जब फिक्स्ड पुली रहता है या मूवेबल पुली रहता है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग किए थे। आगे भी उस पर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो एक टाइप के तो होते हैं, जैसे जो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम, और उसमें फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। एक साइड में नेट फोर्स लिखते हैं, दूसरे साइड में मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी लिखते हैं। यही मेनली न्यूटन्स लॉ में आपको करना होता है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंटैक्ट फोर्स। जब दो बॉडी कंटैक्ट में होती है तब कहा जाएगा जो कंटैक्ट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं कंटैक्ट फोर्स फाइंड आउट करने के। तो उसके क्वेश्चन हम लोग आज कुछ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंटैक्ट फोर्स बिटवीन द 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ये फोटो दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे फोटो है। ये 3 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, और इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1 की वैल्यू है 100 न्यूटन। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2, इसका अमाउंट है 25 न्यूटन। और ये A ब्लॉक है और ये B ब्लॉक है, ये दिया हुआ है। और आपसे बोल रहा है फाइंड द कंटैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक, है ना। 3 kg एंड 2 kg कंटैक्ट फोर्स मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी, है ना, नॉर्मल की, उसको बताना है। कंटैक्ट में है तो यहाँ पर कंटैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस लगता है, उसकी वैल्यू बतानी। तो 3 kg ब्लॉक जो 2 kg पर लगाएगा, 2 kg ब्लॉक जो 3 kg पर लगाएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये बैलेंस्ड है। क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या है बैलेंस्ड है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 kg और 2 kg को एक साथ मान ले रहे हैं, इनको सिस्टम मान ले रहे हैं, है ना। तो 3 kg और 2 kg को सिस्टम मान लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका खींचते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg प्लस 3 kg ब्लॉक, है ना, मतलब सिस्टम मान लेते हैं इनको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 kg का हो जाएगा, है ना, 5 kg का। तो नीचे में क्या हो जाएगा आपका, इसका मास टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 5 kg हो जाएगा। तो नीचे में कितना लगेगा, 5 इंटू जी, मतलब 50 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड जो अर्थ लगाएगी इस पे। तो यहाँ पर एक सरफेस है ना, तो इस सरफेस को इतने फोर्स से क्या हो रहा होगा, दबा रहा होगा। तो सरफेस भी एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा, है ना। तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस्ड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए इन दोनों को एक साथ लिए हैं, तो इधर से क्या लगेगा आपका F1 कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में क्या है F2 का वैल्यू। क्योंकि इनको मैं सिस्टम मान लिया हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग रहा है, इधर से 25, तो इस डायरेक्शन में 75 हो जाएगा नेट फोर्स। मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बस बॉडी एक्सेलरेट करेगी इस डायरेक्शन में, बॉडी एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स पहले लिखिए, तो इधर का अमाउंट ज़्यादा है तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 25, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स एक साइड में लिखते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, और 5 है तो ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब देखिए ये जो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में सिस्टम का, इस डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इतना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना।
क्योंकि साथ साथ ये चल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यही हो जाएगा, 3 kg का भी इतना ही होगा, 2 kg का भी इतना ही होगा, और इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। अब हमसे पूछा है कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू, तो 3 kg ब्लॉक को आप कंसीडर कर लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम उसका खींचिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ब्लॉक देखिए, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाइए। दूसरे लोग जो लगा रहे हैं तो अर्थ लगाएगी उस पर कितना, 3 × G, तो ये हो जाएगा आपका 30 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये यहाँ वाला सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा, तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर 3 kg पर इधर से कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। और देखिए यहाँ पर ये 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक ये कांटेक्ट में है ना, तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, यही तो होता है ना। तो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं तो दूसरे लोग जो फोर्स लगाते हैं उसको दिखाते हैं, है ना। उतने ही अमाउंट का 3 kg 2 kg पर लगाएगा, बट हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg का खींच रहे हैं, तो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग दिखाएंगे परपेंडिकुलर, तो ये N1 बोल दे रहे हैं। और बॉडी की इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है इसका, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इसका मतलब इधर होना चाहिए, मतलब 100 न्यूटन क्या होगा, N1 से ज़्यादा होगा, और यही N1 फाइंड आउट करना है, तो नेट फोर्स लिखिए, F1 माइनस क्या हो जाएगा, N1, यही नेट फोर्स होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। इसका मास कितना है, मास 3 kg है ना, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना, 15 है। तो ये F1 का वैल्यू 100 माइनस N1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 45। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस 45, और ये आपका वैल्यू 55 न्यूटन, N1 का वैल्यू। तो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पर परपेंडिकुलर इतने अमाउंट का फोर्स लगाएगी, 3 kg भी 2 kg पर इस डायरेक्शन में इतने अमाउंट का फोर्स लगाएगी। तो यही हो गया वैल्यू कितना, 55 न्यूटन। तो कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कितना है, 55 न्यूटन। तो ऐसे ही बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, खासकर मेडिकल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स 2 kg 3 kg पर लगाएगा इस सरफेस से परपेंडिकुलर लगाएगा। तो एक और क्वेश्चन इस पर का देखते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एज शोन इन द फिगर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ऐसे है, ये 2 kg है, ये 5 kg है, और ये 3 kg का ब्लॉक, और इस डायरेक्शन में आपको F1 का वैल्यू दिया हुआ है 50 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में F2 का वैल्यू दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और कांटेक्ट फोर्स जो है ना, उसको भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कांटेक्ट है और फिर यहाँ पर कांटेक्ट है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया वैसे ही बनाएंगे। देखिए, अगर तीनों को हम लोग सिस्टम मान ले तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हम मानेंगे कि ये 5 3 8 और 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये और ये फोर्स लग रहे हैं, है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों बॉडी को क्या करेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे और इनका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg प्लस 5 kg प्लस 3 kg, इनका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 kg है ना, 10 kg मास हो जाएगा। तो अब देखिए अर्थ इस पे लगाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड 10 मतलब 100 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये सरफेस भी इस पे एक फोर्स अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड लगाएंगे और ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस्ड है। ये क्या है, बैलेंस्ड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है, इधर से F1 50 न्यूटन और इधर से कितना 30 न्यूटन है ना। तो इधर से 50 और इधर से 30 मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो गया, नेट फोर्स लग रहा है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इधर होगा। तो एक्सेलरेशन ए मान ले रहा हूँ है ना। तो नेट फोर्स लिखिए, तो नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में है तो 50 में से हम लोग 30 घटा देंगे। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी, मास कितना है 10 है ना, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये आपका 20, ए का वैल्यू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 kg का भी इस डायरेक्शन में इतना ही एक्सेलरेशन होगा, 5 kg का भी इतना ही होगा और 3 kg का इतना ही होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा है ना। तो अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू कंटैक्ट फोर्स और यहाँ पर कंटैक्ट फोर्स का वैल्यू पूछा गया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग 2 kg ब्लॉक का खींचेंगे। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। 2 kg का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इस पे जो जो दूसरे लोग लगा रहे हैं फोर्स उसको दिखाएंगे। तो एक तो अर्थ लगाएंगे कितना 2G, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये तो बैलेंस्ड है। इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1 कितना 50 न्यूटन और ये 5 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पर परपेंडिकुलर ऐसे एक फोर्स कंटैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस, ये N1 फोर्स लगाएंगे। तो अब बॉडी एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रही है, एक्सेलरेशन कितना है यही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मतलब नेट फोर्स इधर होगा, मतलब ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो बैलेंस है, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा N1 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, इसका मास कितना है 2 kg है, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 2 है। तो कितना 50 माइनस N1 इज इक्वल टू 4। N1 का वैल्यू कितना हो गया 46 न्यूटन। मतलब यहाँ पर जो कंटैक्ट फोर्स की वैल्यू है वो 46 न्यूटन है ना। तो 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पर इतना ही अमाउंट का फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे लगाएंगे। अब 5 kg ब्लॉक भी 2 kg ब्लॉक पर ऐसे लगाएगा। तो ये N1 का वैल्यू 46 न्यूटन है। अब यहाँ पर कंटैक्ट फोर्स का वैल्यू हमें चाहिए, तो 5 kg ब्लॉक का स्टडी कर ले रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg ब्लॉक, तो 5 kg ब्लॉक का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो दूसरे लोग इस पे जो जो फोर्स लगा रहे हैं उसको दिखाएंगे। तो एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ का 5G। अब तो आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम सीख गए हैं। ये वर्टिकली अपवर्ड, तो ये तो बैलेंस है। इधर से देखिए 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऐसे परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस है ना। और कितना होगा N1 होगा। याद रखिए 5 kg 2 kg पर इधर लगाएगा, 2 kg 5 kg पर इधर लगाएगा परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस। अमाउंट उतना ही होगा। N1 का वैल्यू कितना है 46 न्यूटन है इस डायरेक्शन में। और 3 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक पर यहाँ पर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस लगाएगा। इसको N2 बोल देना। अब बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, मतलब ये वाला फोर्स इससे क्या होगा ज़्यादा होगा।
मतलब N1 माइनस N2 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास कितना है 5 kg, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो N1 का वैल्यू 46 माइनस N2 इज इक्वल टू 10, N2 का वैल्यू कितना हो गया 36 न्यूटन हो गया। तो यही आपसे पूछा हुआ था। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लीजिए सिस्टम का, और इंडिविजुअल भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा 2 kg का, 5 kg का, 3 kg का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और अब क्या कीजिए 2 kg 5 kg इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम खींच लीजिए और नेट फोर्स एक साइड में लिख दीजिए इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी लिख देना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज इतना ही तक रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।